देखने में तो 3D लेवल पर चीज़ें ऐसी लगती हैं कि जैसे मस्कुलिन एनर्जी ज़्यादा पावरफुल है और फेमिनिन एनर्जी बहुत ज़्यादा वीक है। और ये कैसे जर्नी फेमिनिन कंप्लीट करेगी ऐसा लगता है, लेकिन फेमिनिन एनर्जी बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है और बहुत इजीली अपनी जर्नी को कंप्लीट कर सकती हैं, बशर्ते कि वो अपने पावर को समझे। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होती हैं। सबसे पहली बात तो मैं बता दूं कि फेमिनिन एनर्जी बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होती है, भले ही उन चीज़ों को वो दिखाती नहीं है, शो नहीं करती है कि वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, और बहुत ज़्यादा भोली भाली प्योर एनर्जी होती है, लेकिन उन चीज़ों को वो शो ऑफ नहीं करती हैं। ठीक है, तो अपने पावर भी वो हिडन रखती हैं, छुपा के रखती हैं, दबा के रखती हैं, और उनका सही जगह पर इस्तेमाल करती हैं। ठीक है, तो मैं आपको आज इस वीडियो में यही बताने वाली हूँ कि कैसे कैसे अपने पावर का इस्तेमाल करके वो इस जर्नी को कंप्लीट कर, यानी कि जो भी उनके पावर्स है ना, वो जर्नी को कंप्लीट करने में लगाती हैं, ना कि अपने पावर का मिसयूज़ करती है, ना कि 3D लेवल पर उन 3D की चीज़ों में अपने पावर का इस्तेमाल वो नहीं करती हैं। ठीक है, तो देखिए, जब स्टार्टिंग होती है इस जर्नी में और दोनों पार्टनर को मिलवाया जाता है, तो फेमिनिन अक्सर ऐसा होता है कि वो क्यों अट्रैक्ट हो रही है अपने पर्सन से, ये उनको पता तो नहीं चलता, लेकिन उनको मैग्नेटिक पुल ऐसा लगता है कि कुछ खींच रहा है पार्टनर की तरफ, और उनके पार्टनर को भी ऐसा लगता है कुछ मैग्नेटिक पुल है, जो कि दोनों को एक मतलब खिंचाव एक महसूस होता है। क्यों अट्रैक्ट हो रहे हैं दोनों को नहीं पता होता है, और दोनों अलग अलग तरीके से ऑपरेट करते हैं। जो पार्टनर है ना, वो मेंटली चीज़ों को ऑपरेट करते हैं, और जो फेमिनिन एनर्जी है ना, वो क्या करती हैं कि चीज़ों को अलग ढंग से लेती हैं। ठीक है, तो दोनों का अलग है सोचने का, समझने का और जानने का, जर्नी को और जर्नी में आगे बढ़ने का। ठीक है, तो जब फेमिनिन एनर्जी उनसे अट्रैक्ट होती है, तो वाई क्यों मैं अट्रैक्ट हो गई, बट उनको ऐसा लगता है कि हाँ, ये पर्सन कुछ ऐसा है जिस पे मैं मर सकती हूँ, मिट सकती हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ, अपनी एनर्जी को इन्वेस्ट कर सकती हूँ, तो ऐसा उनको लगता है। और उनके पर्सन जो है ना, वो फिजिकली अट्रैक्ट होते हैं, मतलब ब्यूटी उनका जो है ना, वो उनको अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, और वो ब्यूटी के ऊपर मर मिटते हैं, और वही चीज़ें जो है वो उनको उनकी तरफ खींच के लेके आती है। और ब्यूटी मतलब ये लंबे समय तक तो नहीं चल सकता है, कोई भी चीज़ जो है वो बहुत लंबे समय तक उसका खिंचाव नहीं रह सकता है। तो पहला लेवल तो ये होता है कि ब्यूटी जो है उससे वो अट्रैक्ट करती हैं अपने पर्सन को, और उसके बाद जो उनका बिहेवियर है, उनका पैटर्न है, उनका गुड हैबिट्स है, वो उनको अट्रैक्ट करता है। तो जैसे ब्यूटी का अट्रैक्शन ख़त्म होने लगता है, वैसे ही वो अपने पार्टनर को मतलब कुछ इस तरीके से अट्रैक्ट करना शुरू करती है, जैसे कि बिहेवियर से, अपने पैटर्न से, अपने गुड हैबिट से, और इमोशनली आप कह सकते हो, इमोशनली वो अपने पार्टनर का इंतज़ार करती है। जैसे किसी के लिए कोई अपना टाइम तो देता नहीं, लेकिन वो बहुत लंबे समय तक अपने पार्टनर का इंतज़ार करती है, लॉयल रहती है। तो इस तरीके से अब वो अपने पार्टनर का दिल जीतती है, एक तरीके से आप कह सकते हो, इंतज़ार करके। जबकि उनके पार्टनर थर्ड पार्टी में होते हैं, और जबकि उनके पार्टनर कार्मिक के साथ होते हैं, फिर वो इस तरीके से कुछ अपना बिहेवियर, पैटर्न और आदतें आप कह सकते हो, कुछ इस तरीके के रंग रूप में वो ढलती चली जाती है। पहले तो बाह्य ब्यूटी से वो खींचती हैं और अट्रैक्ट वो करती हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी होती हैं, फेमिनिन एनर्जी है, जाहिर सी बात है। और हाँ, यहाँ पर मैं थोड़ा-सा आप लोगों को रोकना चाहूँगी कि क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा भी कह सकते हैं कि मैम मैं तो बहुत खूबसूरत नहीं हूँ, फिर भी मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ। हाँ, बिल्कुल, तो ये चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि अगर आपने पास्ट लाइफ में कुछ वर्क करके आए हो, तो ज़ाहिर-सी बात है कि आप इसके नेक्स्ट लेवल में जा चुके हो, ठीक है? तो अब आपकी बाह्य ब्यूटी की कोई ज़रूरत नहीं रह जाती है, क्योंकि आपके पर्सन जो है ना, आपकी ब्यूटी के पीछे तो नहीं आते हैं, लेकिन ये चीज़ें अट्रैक्ट उनको ज़रूर करती है, ठीक है? तो ये स्टार्टिंग में ऐसा हो सकता है, लेकिन आपके पर्सन को बहुत लंबे समय तक नहीं टिकाया रखा जा सकता है ब्यूटी के लिए, ठीक है? तो अब फेमिनिन एनर्जी को ये बातें समझ में आ जाती है कि अब जो मेरा बिहेवियर है ना, पैटर्न है, मेरी आदत है और जो मेरा नेचर है ना, यही उसको अट्रैक्ट कर सकता है। तो वो बहुत लंबे समय तक इंतज़ार करती है, लॉयल रहती है, और किसी अदर पर्सन के साथ वो गॉसिप नहीं करती, बातें नहीं करती। जैसे होता है ना कि 3D लेवल पर एक
इंसान कई लोगों के साथ अपना रिलेशनशिप बना लेते हैं, उठना बैठना करते हैं, तो वो कुछ इस तरीके के अपना नेचर को कर लेती है जिससे कि उसका पर्सन जो है उस पर फेथ रख सके, विश्वास कर सके, ठीक है। तो अब उनके पर्सन भी इस चीज़ से अट्रैक्ट होते हैं कि कोई मेरे लिए बैठा है, कोई मेरे लिए इतने लंबे समय तक इंतज़ार कर रहा है, उसने अपनी आधी उम्र गंवा दी। तो कुछ इस तरीके के पावर्स होते हैं फैमिलीन में, और वो उसी पावर का इस्तेमाल करके अपने पर्सन को अट्रैक्ट करती है, ठीक है, या उनका दिल जीतती है। ओके, तो ये हो गया दूसरा नंबर पर, और ये जर्नी का सेकंड लेवल है। थर्ड लेवल पर देखती है फैमिली एनर्जी की उनके पर्सन पार्टनर है फिर भी थर्ड पार्टी को नहीं छोड़ रहे हैं, या कुछ चीज़ों को लेकर के वो अभी भी झूठ बोल रहे हैं, या अभी भी जैसा वो चाहती हैं वैसा उनके साथ बिहेवियर पैटर्न नहीं कर रहे हैं, या उनके साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं रख रहे हैं, या उनके साथ चीटिंग कर रहे हैं, या उनके साथ झूठ बोल रहे हैं। तो फेमिनिन एनर्जी का नेक्स्ट एक्शन जो होता है वो ये होता है कि उनके साथ वो गुस्सा करती है, नाराज़गी दिखाती है, डिस्टेंस बना लेती हैं, या कुछ चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा रूड बिहेवियर अपनाती है, कुछ स्ट्रिक्ट डिसीजन लेती है अपनी लाइफ में कि ये चीज़ें आज के बाद नहीं होंगी, ये या आज के बाद मैं ऐसा नहीं करूँगी, या अपने लिए ही सही। तो कुछ इस तरीके का वो स्ट्रिक्ट डिसीजन लेती हैं, और इससे अपने पार्टनर को मेंटली कह सकते हो कि मेंटली अट्रैक्ट करती हैं अपनी तरफ, ठीक है। पहला जो हो गया शुरुआत में वो अपने ब्यूटी से अट्रैक्ट करती है, यानी फिजिकली अट्रैक्ट करती हैं, और दूसरे में इमोशनली अट्रैक्ट करती हैं, तीसरे में वो मेंटली अट्रैक्ट करती हैं अपने पर्सन को, ये दिखाती हैं कि वो कितनी पावरफुल है, चाहे तो वो उनसे बात नहीं कर सकती है और उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से वो अपना मेंटल पावर को भी दिखाती है, और ये दिखाती है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे कि आप उनसे बात करो ना करो, उनकी ज़िंदगी रुक नहीं जाएगी, उनकी ज़िंदगी थम नहीं जाएगी, वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकती हैं या बढ़ जाएंगी, या कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि कोई इंसान उनके लाइफ में है या नहीं है, वो अकेले ही काफ़ी हैं, ठीक है। तो इस तरीके से वो अपने मेंटल पावर को दिखाती है, शो करती है अपने पर्सन को, और इस मेंटल पावर को देख करके उनके पर्सन जो है वो बहुत प्रभावित होते हैं, और कहीं ना कहीं सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि मैं एक वीक पर्सन हूँ और मेरे जो पार्टनर है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, वो अकेले ही अपनी ज़िंदगी को जी रहे हैं, अकेले ही सब कुछ मैनेज कर रहे हैं, और मैं एक वीक पर्सन हूँ जो कि मुझे किसी न किसी के सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, कभी कार्मिक के, कभी थर्ड पार्टी के, किसी न किसी के सपोर्ट के बिना मैं नहीं चल सकता, ठीक है। तो यहाँ पर वो अपने मेंटल पावर को साबित करती है। अगला है कि अगर उनके पर्सन इतने पर भी उनको कमिटमेंट नहीं देते हैं, या जैसा फैमिली चाहती है वैसा उनके अनुसार से इक्वल गिव एंड टेक नहीं देते, या किसी भी तरीके से उनके साथ रूड बिहेव करते हैं, या झूठ बोलते हैं, चीज़ों को छुपाते हैं, तो फेमिनिन एनर्जी अब सोचती है कि चलो इसके आगे भी मैं अपना दांव आजमाती हूँ या अपने पावर का इस्तेमाल करती हूँ। तो अगला नेक्स्ट जो पावर है वो ये होता है कि बाउंड्री को सेट कर देती हैं। आपने मान लीजिए कि किसी भी तरीके का पैसा है, मनी है, पावर है, तो उससे वो उनको बेदखल भी कर सकती हैं, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि दोनों के बीच एक डिस्टेंस लेके आए, तो उस डिस्टेंस को भी वो क्रिएट कर देती हैं, और यहाँ तक करती हैं कि पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट हो जाती हैं, फिजिकली, मेंटली, और हर तरीके से इमोशनली वो भी पूरी तरीके से अपने पार्टनर से कट जाती हैं, और उनको ये दिखाती हैं कि देखो मुझे तुम्हारे जैसे इंसान की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अपनी लाइफ में अकेले ही काफ़ी खुश हूँ। जबकि वो 5D लेवल पर उनका इंतज़ार करती है, 5D लेवल पर चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कर रही होती है। ये सब कुछ हथकंडे वो इसलिए कर रही होती ताकि वो उनकी तरफ आए, और उसके बाद उनकी जो एनर्जी है वो बैलेंस हो जाए, और उनको अपनी गलतियों का एहसास हो जाए, ठीक है। तो इतना करने के बाद भी जब अगर उनके पार्टनर जो हैं थोड़े बहुत, हालांकि आते तो हैं उनके पर्सन एक एक कदम करके उनकी तरफ अट्रैक्ट तो होते हैं, और धीरे धीरे थर्ड पार्टी भी जाती है, और धीरे धीरे कार्मिक भी उनकी लाइफ से चले जाते हैं, और धीरे धीरे वो उनको अहमियत भी देते हैं, और धीरे धीरे अपने रिश्ते को स्वीकार भी करते हैं। लेकिन फाइनली जब जैसा फैमिली चाहती हैं कि जैसा उनके साथ बिल्कुल इक्वल होना चाहिए, जैसा कि वो चाहती हैं, जैसा कि एक सोलमेट होता है उस तरीके से, तो फैमिली एनर्जी हमेशा के लिए उनके साथ एक डिटैच कर देती हैं और डिवाइन को सरेंडर कर देती है, और जैसे ही वो डिवाइन को सरेंडर करती है उनके पर्सन वापस उनकी तरफ यू टर्न लेते हैं। तो मैंने ये बताया इस वीडियो में कि कैसे कैसे वो अपने पावर का इस्तेमाल करती है, और कैसे कैसे उनके पर्सन उनकी तरफ अट्रैक्ट होके आ जाते हैं। ऐसा नहीं होता इस जर्नी में कि सिर्फ फिजिकली आप उनको अट्रैक्ट कर लो और जर्नी कंप्लीट हो गई। ऐसा नहीं होता कि उन्होंने मतलब आप
इमोशनली उनको अट्रैक्ट कर लो, वो शादी के कमिटमेंट दे दें, शादी हो जाए, बच्चे हो जाए, जर्नी कंप्लीट हो। ऐसा नहीं होगा। जर्नी ऐसी है कि आपको वो इक्वल गिव एंड टेक नहीं देते हैं, आखिरी दम तक वो नहीं देते हैं। जब तक कि आप डिवाइन को सरेंडर नहीं करते, समर्पित नहीं करते हो, तब तक वो चाहे आपकी कोई भी एज हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। और जर्नी नेक्स्ट बर्थ में चल जाए, इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कई बार ऐसा होगा कि आप मेंटली स्ट्रांग हो जाए और वो आपको कमिटमेंट ना दें और जर्नी नेक्स्ट लेवल पे चली जाए, ठीक है, मतलब नेक्स्ट बर्थ में चली जाए। तो ये आपके काम करने के ऊपर है कि कितना आप अपने ऊपर वर्क करते हो और कैसे कैसे अपने पावर का इस्तेमाल करते हो। आज की वीडियो में इतना ही।